गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते और बताइए कैसे हैं आप। तो अभी अभी हमारा जो संडे का दिन है ये होता है बच्चों का दिन। सब घर में ऐसे ही होता होगा, मेरे ही घर में नहीं है। तो आज तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिल गया है क्योंकि मेरी बेटी बना रही है अपने लिए ब्रेकफास्ट, अपने लिए क्या हम सब के लिए ब्रेकफास्ट बना रही है। और मैंने सोचा कि चलिए जब तक ये वहाँ किचन में कुछ कर रही है काम, तो मैं बाकी के काम निपटा लेती हूँ। बाकी के काम मतलब जैसे कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना, तो हल्का हो जाता है ऐसे में काम। जब बच्चे मतलब हाथ बटाते हैं हमारे साथ तो हल्का हो जाता है। तो बस मैं अभी नहा धो के आई हूँ, कपड़े मैंने धो लिए हैं। और अभी मतलब कुछ कपड़े तो मैंने बहुत पहले मॉर्निंग में छत के ऊपर डाल दिए थे और कुछ अभी धो के धोए नहीं है, सॉरी, वो धुलने बाकी हैं। तो मैं किचन में जाके देख रही थी कि टीना वो ब्रेकफास्ट बना रही है, तो क्यों ना मैं फटाफट से जो बाकी काम है मेरे उनको मैं निपटा लूँ। और मैं आ गई हूँ यहाँ अलमारी में अपने लिए स्वेटर लेने के लिए, क्योंकि वास्तव में जब हम नहा के आते हैं तो उस समय हमें ठंडा नहीं लगता है, लेकिन बाद में जब ये ठंडा हमारी बॉडी में घुस जाती है तब हमें इस चीज़ का पता चलता है। तो चलिए मैं पहले अपनी स्वेटर निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। मॉर्निंग का टाइम है और किचन में आ चुकी है मेरी बेटी। तो आज वो मेरे मतलब काम में हेल्प कर रही है। मैं तो मॉर्निंग टाइम से वही उठ के कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना यही कर रही थी। तो वो थोड़ा सा आज लेट उठी क्योंकि संडे है, तो बस इस वजह से मैं बच्चों को भी नहीं उठाती हूँ, क्योंकि उनको पता होता है कि मतलब कितने बजे उनको उठना है और क्या काम करना है। तो इस वजह से जब तक बच्चे थोड़ा सोए हुए थे तो मैंने उठ के सबसे पहले एक जो हेप होती है ना, ढेर बोलेंगे हम उसको, वो मैंने कपड़ों की पहले धो ली थी। और कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए थे क्योंकि कल हम लोग मार्केट गए थे, तो मार्केट के जो कपड़े होते हैं ऑटो में हम लोग आते हैं, तो मैंने एक साइड मतलब रख दिए थे। क्योंकि फिर होता है ना कि आजकल कोरोना का काल है, कोरोना हो चाहे ना हो, फिर भी जब मार्केट से आते हैं हम ऑटो में बैठते हैं, कई तरह के लोग सफ़र करते हैं, तो इस तरह से हमें उन कपड़ों को तुरंत ही हटा देना चाहिए। और बस इस वजह से आज मेरे पास थोड़ा काम ज़्यादा भी हो गया था। मैं मतलब उन कपड़ों को धोने के लिए लग गई थी और तब बाद में मेरी बेटी भी उठ गई थी, तो बस वो देख रही थी कि मम्मी आज काम कर रही है। मतलब सुबह से मैं लगी हुई हूँ काम पे। तो बस फिर यहाँ पे मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी आज का जो ब्रेकफास्ट है वो मैं बनाऊँगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छा है, मुझे और क्या चाहिए। तो यहाँ पे जो नाश्ता बना रही है आज मेरी बेटी, वो बन रहा है सैंडविच। तो बोल रही थी कि मम्मी आज मैं सैंडविच बनाऊँगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और सैंडविच किस चीज़ के बन रहे हैं? ये बन रहे हैं आलू के। और मैं तो यहाँ पे थी नहीं, खैर मैं तो अपना काम कर रही थी बाथरूम में, क्योंकि मैंने और भी कपड़े भिगा के रखे हुए थे, तो उनको मैं सर्फ में भिगाने के लिए चली गई थी। और यहाँ पे मेरी बेटी जो जो कर रही थी मुझे नहीं पता, क्योंकि ये मैंने बाद में देखा जब मैं मतलब मैं यहाँ पे वॉइस ओवरिंग कर रही, उससे पहले मैंने इसकी सारी क्लिप्स देख ली थी कि क्या क्या किया है। और इस बीच में बिल्कुल भी मतलब किचन के अंदर नहीं आई। तो यही मैं यहाँ पे देख रही थी कि मतलब क्या क्या काम किया है टीना ने, किस तरह से बनाया है। तो चलिए देखते हैं हम सब कि मेरी बेटी ने आज किस तरह से सैंडविच बनाए हैं आलू वाले। तो बस यहाँ पे वो जो जो मतलब सैंडविच के लिए चाहिए होता है वो उसने यहाँ पे तैयारी कर ली थी। और कल ही शाम को उसने सामान भी ले आई थी वो, क्योंकि ब्रेड घर में थी नहीं। और इस वजह से उसने रात को ही ब्रेड ला के रख दी थी कि मॉर्निंग में होता है ना कि घर से बाहर एकदम से जाने का मन नहीं करता है, तो इस वजह से उसने पूरी मतलब तैयारी करके रखी हुई थी कि मुझे सैंडविच ही बनाना है। और जब वो सामान लेके आई थी मतलब यहीं शॉप से, तब मुझे पता चला वो एक बहुत बड़ी ब्रेड लेके आई थी।
तो बस मैंने उसको पूछा कि क्यों लाई तू इतनी बड़ी ब्रेड, तो बोली कि मम्मी मैं ना इसका सैंडविच बनाऊंगी। मैंने कहा चलो ठीक है। और बच्चों का तो होता ही है ना, संडे का दिन तो उनको ये लगता है कि चलो भाई रोटी सब्जी पराठे जो हम बनाते हैं रोज़ रोज़, तो संडे का दिन तो बच्चों का ही होता है। सच कहूँ तो वो अपने मन की करते हैं तो कर लेना चाहिए, क्योंकि एक दिन उनका छुट्टी का होता है। तो जो उनका मन करे वो पका लें और खा लें, अपने आप भी खाएं और हमें भी खिलाएं। तो यहाँ पे जो बेटी है मेरी उसने ले लिया है यहाँ पे मूंगफली भी उसने यहाँ पे ले ली है, और उसको उसने रोस्ट कर लिया था। और यहाँ पे उस मतलब जो मूंगफली है उनके छिलकों को यहाँ पे हाथ से अलग कर रही थी, क्योंकि छिलके अच्छे नहीं लगते हैं ना इसमें, अगर हम छिलके डालेंगे। तो यहाँ पे जो कर रही है वो मतलब अच्छे तरीके से उसने यहाँ पे जो दाने दाने वो अलग कर लिए थे, और इसके जो छिलके होते हैं उनको भी उसने अलग कर लिया था। तो ये थोड़ा सा गरम गरम हो रहा होगा उसको ना, इस वजह से वो थोड़ा थोड़ा करके ऐसे निकालती जा रही थी। तो मैं तो यहाँ पे थी नहीं, तो इस वजह से नहीं तो पानी ज़्यादा चढ़ गया। और यहाँ पे आलू चढ़ाए हैं तो मैंने इसमें कुकर में रंडी, वो अपने आप हो जाएगा। मत बेटा, नहीं जल्दी होगा। नहीं इधर लाओ, मुझे दो ना, इसको ना नीचे रख दो इसको, फिर अपने आप ठंडा हो जाएगा। और अगर हम इस तरह इसकी विसिल उठाएंगे ना, फिर कच्चे हो सकते हैं हमारे आलू, और ये जितना भाप से पके उतना बढ़िया रहता है। ठीक है, तो कैमरा दे देती हूँ मैं अपनी बेटी को, क्योंकि इनको करना है यहाँ पे काम, और मैं चली जाती हूँ तब तक कपड़े धोने के लिए। यहाँ पे मैं बीच में आ गई थी किचन में, तो बस मैं ये देख रही थी कि टीना क्या कर रही है। तो जो प्रेशर कुकर में आलू चढ़ाए हुए थे मेरी बेटी ने, बस वो कह रही थी कि मम्मी ये पक गए हैं, और वो ना जल्दी जल्दी में मतलब उसको प्रेशर कुकर को खोलने की तैयारी कर रही थी। तो यही यहाँ पे मैं उसको ये बता रही थी कि मतलब अभी इसकी विसिल मत उठा, ये भाप से भी पक जाएगा, क्योंकि एकदम जब हम भाप से करते हैं तो कच्चा रह जाता है। तो बस यहाँ पे जो मूंगफली छिली हुई थी टीना ने, उसको उसने यहाँ पे कर लिया था, मतलब मिक्सर ग्राइंडर में उसने उसको बारीक कर लिया था, क्योंकि वो इसको आलू के साथ ऐड करने वाली है। आलू के साथ मिक्स करके वो इसको उसमें भरेगी, सैंडविच के अंदर भरेगी। तो बस इस तरह से आलू भी यहाँ पे हो गए थे पक के रेडी, मतलब अच्छी तरह से जो ये आलू हैं ये पक गए थे। और बस यहाँ पे टीना ने सारे जितने भी आलू हैं उनको यहाँ पे छील लिए थे, और उनको मैश कर रही थी, फॉर्क की हेल्प से कर रही थी वो यहाँ पे। और उसके बाद उसने यहाँ पे चम्मच ले लिया था कुछ देर के बाद, बस उन सबको वो एक उसमें मिक्स कर रही थी। और आजकल विंटर का सीजन है तो मूंगफली खाने का तो बहुत ज़्यादा मन करता है। बीच में मैं उसको कह भी रही थी कि मतलब जब अपनी कॉलेज से आएगी तो मेरे लिए ज़रा मूंगफली लेके आना, क्योंकि गरम गरम मूंगफली खाने का कुछ अलग ही मज़ा होता है। तो बस इस वजह से उसने सुना मेरे मुंह से कि मतलब मम्मी को मूंगफली खानी है, तो उसके दिमाग में आया कि क्यों ना मम्मी के लिए ये आलू के साथ मैं ये मूंगफली ऐड कर दूं। तो बस ये पैकेट वाली जो मूंगफली होती है ना वो लेके आई थी कल, तो यहाँ पे उसने उसको रोस्ट करके पीस लिया था, और इसके साथ उसने यहाँ पे ऐड कर लिया था। तो बस यहाँ पे पीसने के बाद उसने इसको डाल दिया है आलू के साथ। और इसके बाद उसने जो मसाले होते हैं ना थोड़े थोड़े से, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और नमक, इस सबको इसने अच्छी तरह से यहाँ पे ऐड कर दिया था। तो बस मैं यहाँ पे कह रही थी अपनी बेटी को कि पहले तो वो इसको ऐसे ही भरने वाली थी, तो मैंने कहा कि टीना ऐसे कर, इसको थोड़ा सा ना फ्राई कर लो। तो कहने लगी कि ठीक है मम्मी, मैं तो इसको ऐसे ही भरने वाली हूँ ब्रेड के अंदर। तो फिर कह रही कि नहीं चलिए, अच्छा है कि मैं इसको थोड़ा सा भून दूँ। और ऊपर ही से इसने बाद में वो लेमन भी डाल दिया था, नींबू का जो जूस होता है उसको भी इसने इसी में ऐड कर दिया था। और सचमुच में जब इस तरह से हम बनाते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, जब हम मूंगफली डालते हैं इस तरह आलू के साथ ना और सैंडविच में भरते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारे सैंडविच बनके हो जाते हैं तैयार। तो बस यहाँ पे जो बेचारी अच्छी तरह से उसको अपने हाथों से मसल रही, जैसे हम आटा नहीं गूंथते हैं उसी तरह से कर रही है वो इन आलूओं को, जैसे आटा लगाते हैं तो इस तरह से वो यहाँ पे कर रही थी। और जो ये आलू का पेस्ट है जो उसने मिक्स करके इसमें ऐड किया था सब कुछ,
ये यहाँ पे उसने कर दिया था बिल्कुल तैयार। तो बस मेरी बेटी ने जो पेस्ट बनाया है उसको रख दिया है एक साइड, और दूसरी साइड गैस पे चढ़ा दी है कढ़ाई, और कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है, 1 चम्मच के बराबर डाला है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, कोल्ड की वजह से थोड़ा सा तकलीफ भी हो रही है और ज़्यादा ऑयल भी नहीं खा रही है। ये बिल्कुल वैसे सूखा सूखा करके मैं इसको बना के दे रही हूँ। और जो सूप वगैरह है उसको भी हम आजकल अब डेली अपने उसमें शामिल कर रहे हैं, तो क्योंकि उससे गला भी साफ़ हो जाता है, और जो हमें ये कोल्ड वोल्ड हो रहा है ये भी उससे ठीक हो जाएगा। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लेने के बाद जो काली सरसों होती है ना, वो डाल दिया है टीना ने इसमें। और इसको कह रही थी मैं कि थोड़ा सा इसमें जीरा भी डाल दे, लेकिन जीरा डालने के लिए मना कर दिया था। और थोड़ा सा मेरे पास करी पत्ते भी बचे हुए थे, करी पत्ते तो मतलब ठीक ही ठीक थे, ज़्यादा भी नहीं थे और कम भी नहीं थे। तो जितने मैंने करी पत्ता यहाँ पे धो के अच्छी तरह से दिए थे, तो पूरे तो नहीं डाले टीना ने, कम ही डाले। तो मैं यहाँ पे उसको ये कह रही थी कि मतलब तो नहीं, करी पत्ते सारे क्यों नहीं डाले, पूरे डालने थे ना, क्योंकि इसमें तो करी पत्ते बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जब हम इस तरह का वो बना के सैंडविच मतलब बनाते हैं तो करी पत्ते इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बचा दिए थे मेरी बेटी ने यहाँ पे वो। और थोड़ा सा जो होता है ना भूनने का काम, इसको कर रही है टीना यहाँ पे। और मैं कह रही थी उसको कि ला मैं कर देती हूँ, थोड़ा सा इसको मतलब कुरकुरा टाइप का करेंगे तो ज़्यादा इसका स्वाद भी आता है और अच्छा भी लगता है। पर नहीं, कह रही कि नहीं मम्मी आज मैं बनाऊँगी तो आप यहाँ से चले जाओ। और सचमुच में बच्चे ना बिल्कुल भी आने नहीं देते हैं किचन में, जब इस तरह का ये लोग काम करते हैं ना, बिल्कुल भगा देते हैं कि नहीं ये काम हमारा है तो हम ही करेंगे, आप लोग जाओ। इनका तो चलो बढ़िया है भैया, बनाओ और खिलाओ हमें, हमको और क्या चाहिए। तो बस मैं ये कह रही थी इसको कि मतलब जब ये बन जाएगा तो हो रही थी इसको तकलीफ़ हो रही थी, आज इसको थोड़ा सा ज़्यादा ही कोल्ड हो रखा है। तो बस मैंने कहा कि चल इसके बाद तो इसको वो कर दे, इसके बाद मतलब मैं बनाऊंगी, जो भरने का काम है वो मैं कर दूंगी, तो बस इसको इतनी में छोड़ देना। तो बस आ गई हूँ मैं किचन में, अभी कपड़े वगैरह अपने छत पे डाल दिए हैं। और आज मेरी बेटी लगी हुई है सुबह से किचन में, तो बर्तन धो रही है। मैं इसको मना कर रही हूँ कि रुक जा, अभी एक साथ हम बर्तन धोएंगे, पर नहीं मान रही है। चलो करने देते हैं। तो आगे का काम अब मैं करूँगी, इतना तो टीना ने कर लिया है, और इसके बाद का जो काम है वो मेरे लिए है। तो टीना कह रही है कि मम्मी मुझे जो ब्रेड के स्लाइस मैं करूँगी ना, हल्का हल्का सा मतलब तवे पे सेकूंगी मैं, तो टीना कह रही है कि मम्मी मेरे लिए मत सेको, आप मुझे वैसे ही दे दो। तो टीना को तो मैं वैसे ही दे दूंगी। और तरुण सॉरी और तरुण और अपने लिए मैं हल्का हल्का सा ऑयल लगा के मतलब सेक लूंगी, और इसके साथ मैं पीऊंगी थोड़ी सी चाय। तो आप भी आइए मेरे साथ, सैंडविच खाइए और मेरे साथ चाय भी पीजिए। तो बना देती हूँ मैं इसको यहाँ पे, और इसके बाद फिर बच्चे अपनी जो स्टडी है वो करेंगे। वो तो बैठ के कर ही रहा है, लेकिन टीना का वापस लॉस हो गया क्योंकि ये सुबह से यहाँ किचन में लगी है। तो मैं इसको फटाफट से दे देती हूँ ताकि ये अपनी पढ़ाई कर सके। तो फिर बना देती हूँ मैं। सबसे पहले मैं टीना के लिए बनाऊंगी, ठीक है टीना। और आजकल तो कितना ही हम बच के रह रहे हैं ना, फिर भी हो ही रहा है जुकाम। और आज इधर इतने सारे कबूतर भी आए हुए हैं। कबूतर होने नहीं चाहिए आसपास, इनसे बहुत मतलब सांस की प्रॉब्लम हो सकती है, इनके जो विंग्स होते हैं ना उसमें, उसकी वजह से। तो इनको आसपास नहीं होने चाहिए ये कबूतर। टीना ने सॉरी टीना ने बर्तन भी इतने सारे धो दिए हैं। आज वो मम्मी का काम हल्का कर दिया है, आज मम्मी के लिए काम हल्का हो रहा है। आज हमारे यहाँ पे ना मशीन का काम भी ज़्यादा हो रहा है। वो
कारपेंटर भैया हैं तो उनका काम ज़्यादा हो रहा है आज, और ऐसे में फिर बच्चे भी हो जाते हैं डिस्टर्ब। बिल्कुल घर पे इतने नजदीक है कि होना नहीं चाहिए, वैसे ऐसी चीज़ों को घर से दूर होना चाहिए, लेकिन क्या करें, उनको भी कोई जगह नहीं मिली होगी तो इस वजह से भी लगे हैं। हल्का हल्का सेक देती हूँ मैं इनको, पीना हल्का तो सेकना ही पड़ेगा क्योंकि वैसे हो रहे, ठीक है। हाँ मुझे लग वो चाहे वैसे ऑयल ना लगाओ ना, वैसे ही सेक दो, पर थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। पर आजकल तो कितना ही ब्लैक टी पी रहे हैं, कितना ही मतलब सूप पी रहे हैं, तब भी ये हो ही रहा है ये कोल्ड। तो बस यहाँ पे जो बाकी का काम है ये मैं कर रही हूँ, क्योंकि टीना को सचमुच में आज ना थोड़ा कोल्ड हो गया है, और घर में मतलब दवाई थी, और मैं उसको ये कह रही थी कि जब मैं नाश्ता वगैरह कर लेंगे हम, तो दिन के टाइम मैं और मेरा बेटा हम दोनों ही जाएंगे पास की शॉप में, तो वहाँ से मैं तेरे लिए दवाई ले आऊँगी। तो बस यहाँ पे मैं उसके लिए बना रही हूँ सैंडविच। तो जो ये पेस्ट है इसको मैं भर रही हूँ इसमें, और बिल्कुल भी मैंने इसमें ऑयल नहीं लगाया है। उसने बिल्कुल मना कर दिया था कि मम्मी मेरे ब्रेड में ऑयल मत लगाना, लेकिन बिना ऑयल के भी तो ये जब हम सैंडविच बनाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो पहला वाला सैंडविच तो मैंने उसके लिए ऐसे ही बनाया, बिना तेल के, बाहर से मैंने तेल नहीं लगाया, बस ऐसे ही बनाया। और फिर मैं उसको अच्छी तरह से यहाँ पे पलटे से मतलब दबा दबा के उसको सेक रही थी कि चल जो अंदर से उसके मैंने आलू भरा है वो अच्छे से मतलब यहाँ पे चारों तरफ अंदर से फैल जाए। तो इस तरह से मैं उसका जो ये ब्रेड है इसको अच्छी तरह से पलटे से दबा दबा के अच्छी तरह से चारों तरफ से सेक रही थी। तो पहला वाला जो ब्रेड भरा मैंने उसके लिए, इसमें मैंने बिल्कुल भी तेल नहीं लगाया। और फिर उसके बाद उसने खुद ही मुझे बोला कि मम्मी अगर तेल लगाना है तो हल्का लगा दो, क्योंकि उसको भी सच में लग रहा था ये थोड़ा सूखा सूखा लग रहा था उसको ना। फिर उसने मुझे कहा कि दूसरा जब मिलने बनाओगे तो उसमें हल्का सा आप ऑयल लगा देना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो इस तरह से एक सैंडविच तो मैंने उसके लिए बिना ऑयल के बनाया, और दूसरा जो सैंडविच है उसके ऊपर मैंने तेल लगा दिया था। बस मैं अपने लिए और तरुण के लिए भी यहाँ पे बना रही हूँ। तो जो मैं और तरुण खाएंगे उस पर तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, पर हल्का हल्का सा जैसे लगाते हैं ना सैंडविच के लिए ऑयल, तो वैसे ही लगाऊंगी मैं। तो बस बीच में तो आज तो चलो तबीयत ख़राब थी मेरी बेटी की, लेकिन वैसा खाना भी उसको अच्छा लगता है, जैसे बेसन का हम घोल बनाते हैं ना, तो उसमें डिप करके इस तरह का भी वो अच्छा लगता है उसको खाना सॉस के साथ। तो आज तो ज़्यादा तबीयत ख़राब थी तो इस वजह से उसने मना कर दिया, मतलब नहीं खाना है उसको। लेकिन उस तरह का जब हम डिप करके करते हैं ना बेसन में तो वो उसको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर तबीयत उसकी कभी मतलब अभी कोल्ड है, उसको ठीक हो जाएगा उसका कोल्ड, तो मैं ज़रूर उसके लिए बेसन वाला भी बनाऊंगी, उसको भी वो अच्छी तरह से खा लेती है। तो बस इस तरह से यहाँ पे मैं इन सबको बना लूँगी, और उसके बाद अपने लिए बना लूँगी मैं यहाँ पे गरम गरम अपनी ब्लैक टी। और मेरे साथ ब्लैक टी पिएगी मेरी बेटी टीना, क्योंकि उसको कोल्ड है तो इसमें आराम भी मिलेगा उसको। अदरक और जो काली मिर्च होती है उसको मैं डाल दूँगी इसमें पानी में, और फिर इसको अच्छे से उबाल के फिर छान के हम दोनों ब्रेड के साथ ब्लैक टी को पी लेंगे।
बस हमने अभी अभी अपना नाश्ता भी ख़त्म कर लिया है और ब्लैक टी पी रहे हैं, ब्लैक टी और नीचे बैठ के खा रहे हैं हम लोग। और आदत है हमें नीचे ही बैठ के खाने की। जब तक नीचे बैठ के ना खाओ ना तब तक मन नहीं मानता है। और ये मतलब आज ही नहीं बैठ रही हूँ मैं नीचे, हमेशा ही हम नीचे बैठ के खाते हैं। जैसे मैट बिछा देते हैं ना, तो मैट बिछा के ही खाते हैं हम लोग। कभी नहीं खाते हैं हम ऐसे कि मतलब चेयर पे या टेबल पे लगा के खा लो। ये शुरू से ही हम नीचे बैठ के खाते हैं और आदत सी बन गई है जब तक कि हम नीचे फर्श पे ना बैठे। बस मैं अपनी बेटी के साथ बैठी और वो देख रही है अपना सीरियल। मैंने सोचा चलो चाय पीते पीते नाश्ता करते करते समय मैं भी देख लेती हूँ तुम्हारे साथ। तो हम लोग देख रहे हैं अनुपमा सीरियल देख रहे हैं हम। मैं वही सीरियल देखती हूँ, बाकी मैं नहीं देखती हूँ। ये एक सीरियल है जो मुझे अच्छा लगता है, बाकी भी अच्छे हैं अपनी अपनी जगह, सब अच्छे हैं। पर मैं मतलब जो ज़्यादा देखती हूँ वो यही देखती हूँ, अपनी बेटी के साथ देखती हूँ मैं। तो बस थोड़ा सा मेरी ब्लैक टी रह गई है, बची हुई है। बस उसके बाद मैं किचन में जो सामान फैला हुआ है, बर्तन फैले हुए हैं, किचन मेरी गंदी हो रखी है, उसको मैं अभी साफ़ करूँगी। तो पहले अपनी चाय को मैं ख़त्म कर देती हूँ। बस ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं और टीना आ गए हैं छत के ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था। इस वजह से मैंने कहा टीना को चल हम थोड़ी देर के लिए छत के ऊपर चले जाते हैं। और छत के ऊपर हो रही है बहुत सारे कपड़ों की ढेर, बहुत ज़्यादा कपड़े हो रहे हैं, क्योंकि आज मैंने सचमुच में 2 शिफ्ट में कपड़े धोए हैं। पहले बिल्कुल बच्चों को पता ही नहीं चला जब मैंने मतलब कपड़े धोए, और दूसरी शिफ्ट मैंने बच्चों के सामने ही धोई है। और यहाँ पे हमारी जो किरण है वो कर रही है अपने कारपेट की यहाँ पे धुलाई। तो बस मैं यहाँ पे आई तो देखा कि किरण ने यहाँ पे पाइप लगा रखा है और अपने जो ये होते हैं ना दन वगैरह, इनको धो रही है। और मैं यहाँ पे उसको यही कह रही थी कि कितना अच्छा है, मतलब यहाँ पे दीवार के ऊपर फैला दो इनको और अच्छे से वॉश कर लो पानी से। और यहाँ पे मैं कैमरे में दिखा रही हूँ आपको कि ये है हमारी प्यारी प्यारी सी किरण। और ये भी ना शर्मा रही थी कि नहीं दीदी, मैं मतलब ऐसे ही कह रही थी कि दीदी मैं तो ऐसे ही जोकर बनी हुई। मैंने कहा नहीं नहीं, हम भी तो वैसे ही रहते हैं। तो बस यहाँ पे छत के ऊपर हम सब लोग हैं, उनकी बेटी है, मैं हूँ, टीना है। और बस यहाँ पे कुछ सब्जी थी ना, अरबी की सब्जी लाई थी, तो कह रही थी कि दीदी आप ना मतलब ये सब्जी खाओगे। मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने कहा तुम रखो, मैं तो नहीं खाना है, मतलब अच्छा कहाँ लगता है फिर कोई ख़रीद रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं हमने ख़रीदी नहीं है, ये हमें किसी ने दी है। तो बस थोड़ा सा उसमें से मैंने भी रख ली थी, ज़्यादा नहीं रखी। वो तो फोर्स कर रहे थे कि मतलब थोड़ा सा रखो दीदी आप ना, हमें ये किसी ने दी है तो रखो आप, ये मतलब घर की है तो इसका टेस्ट मतलब अच्छा है। तो बस यहाँ पे मैंने कहा कि चलो ठीक है दे दो थोड़ा सा। फिर मैं मना भी नहीं कर पाई और उन्होंने फोर्स करके मतलब मुझे दिया कि नहीं आप रखो ये। तो मैंने कहा चलो ठीक है रख लेते हैं। और इसकी हम सब्जी नहीं बनाएंगे, इसके बनाएंगे हम पराठे। और इसके जो पराठे हैं ये मैं कल मॉर्निंग में बनाऊंगी, नाश्ते के लिए बनाऊंगी मैं इसके कल गरम गरम पराठे। और बच्चों को मतलब इसके साथ कुछ और भी मिला के मैं अच्छे से इनके पराठे पैक कर लूँगी, टीना के टिफ़िन के लिए भी हो जाएगा ये। तो बस यहाँ पे मैंने एक पॉलीथीन उन्होंने मुझे दी थी, उसी में से कुछ मतलब कह रहे थे कि दीदी आप ना अपने आप इसमें से निकाल लो, जितना कि आपको चाहिए उतना आप ले लो। और फिर मैंने वहाँ पे अपने आप ही थोड़ा सा ले लिया जितना मुझे चाहिए था। अंदर आ गई हूँ, अब वही हो रहा है कि दिन का खाना क्या बनाया जाए। और सच कहूँ तो आज कल हम लोग मार्केट गए थे और मैं बिल्कुल भी टमाटर लाना भूल गई, ध्यान ही नहीं रहा मुझे कि मतलब घर में टमाटर है नहीं, सिर्फ एक पड़ा हुआ था वो मैंने कल यूज कर लिया था। अब देखती हूँ कि बिना टमाटर के वैसे अच्छा बन जाएगा बिना टमाटर के भी, और कभी कभी तो चलता है, नहीं भी है तो चलाना पड़ता है। तो कल जो मेरे गरम दाल के जो पराठे बनाए थे तो उसकी दाल भी थोड़ी सी बची हुई है, तो सोच रही हूँ कि मैं
थोड़ा अरहर की दाल बना देती हूँ और फिर उसके साथ में इसको मिक्स कर दूंगी। तो अरहर की दाल तो तरुण को अच्छी लगती है, तो कोई नहीं, इसमें जैसे हम हींग का और उसका तड़का लगा देंगे लहसुन का, तो अच्छा रहेगा। तो बनाती हूँ मैं, और दाल भी ढूंढती हूँ कि मैंने कहाँ पे रखी है दाल का डिब्बा। दाल भी मिल गई है, और हाथ ऐसे हो रहे हैं ना बिल्कुल जैसे खुलते नहीं है मेरे से ये डब्बे एकदम हाथ के जो ये नसें ना वो हो जाती है, थोड़ा सा मतलब दर्द करना स्टार्ट हो जाता है मेरा जिसमें डब्बे वगैरह खोलती हूँ। तो या तो ठंड की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा ठंडा भी लगता है, बहुत ज़्यादा मतलब गर्म भी लगता है, दोनों चीज़ें एक साथ चलती रहती हैं। तो दाल भी मैंने निकाल ली है, और दाल तो हमारी साफ़ है। इसको चढ़ा देती हूँ मैं प्रेशर कुकर में, और चीज़ें भी ज़्यादा दूर है नहीं, पास 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 ही है सब चीज़, तो बस एकदम से यहाँ पे मिल जाती हैं। तो थोड़ी सी चढ़ाऊंगी मैं, ज़्यादा नहीं चढ़ाऊंगी। और दाल अगर बच भी जाए तो इसके हम पराठे भी बना सकते हैं। जैसे दाल हमारी बच जाती है ना, मैं अक्सर क्या करती हूँ, जैसे दाल बच जाती है तो उसको पराठे में यूज कर लेती हूँ। आटे के साथ गूंथ के मैं बनाती हूँ उसके भी पराठे। उसके मतलब बहुत अच्छे पराठे बन के तैयार होता है। जिस थोड़ा सा आप उसमें घी डाल दो, मसाले डाल दो, प्याज डाल दो, कुछ हरे पत्ते वगैरह और ऐड कर दो, और घोल लो ऐसे सख्त आटा जैसा, और बस बना दो पराठे। तो काफ़ी टेस्टी पराठे बनते हैं। तो धो लेती हूँ मैं ये, और कैमरे को हम थोड़ा सा ना इस साइड कर देती हूँ मैं। आप सोचेंगे कि क्या कहाँ चली गई, तो यहीं पे हूँ मैं। और ये दालें इतनी अच्छे से धोनी पड़ती हैं, इनमें ना पीले पीले जैसे वो रहते हैं कलर, जैसे हम धोते हैं ना तो पानी का जो कलर है वो येलो आता है, क्योंकि इसमें पॉलिश रहती है साइड की, तभी तो ये कलर आता है। बिना पॉलिश वाली जो होगी है दाल, उसमें कलर नहीं निकलेगा, पानी के साथ कलर नहीं निकलता है, और जिसमें पॉलिश होती है उसका येलो कलर आता है। और अंदर आके भी फिर वही ठंडा होने लग गया, क्योंकि पानी में हाथ बार बार जाता है तो फिर ठंडा लग जाता है। धो देते हैं इसको अच्छी तरीके से। और किचन के जितने भी कपड़े हैं, अभी एक कपड़ा भी ऐसा नहीं है मेरे पास है जिसमें कि मैं हाथ पोंछ सकूं। और मेरी आदत तो ऐसी है कि थोड़ा सा हाथ गीला हुआ नहीं कि उस पे मतलब एकदम से कपड़े पे पोंछना होता है मुझे, और मुझे बहुत गंदा लगता है जब हाथ इस तरह से गीला रहता है मेरा। तो बस डब्बे को रख देंगे हम इसको ऊपर। तो दाल भी मैंने यहाँ पे धो दी है, और इसी दाल के अंदर डालूंगी सारे हल्दी पाउडर मसाले जो भी होते हैं उसको सब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ आज। बस बाद में मैं इसको तड़का लगा दूंगी, और जो ये गरम दाल है बची भी उसको भी मैं इसी में डाल दूंगी। फिर पक के आ जाएगा ना एक अच्छा सा, इसी के साथ मिल जाएगा। और गरम की गरम दाल मिल रही है हमें। और थोड़ा सा डाल दूंगी मैं इसमें, थोड़ा सा इसमें डाल देंगे हम तेल। वही है ना, हाथ ऐसे ऐसे झाड़ते जा रही हूँ क्योंकि कपड़ा नहीं है यहाँ पे, कपड़े मेरे सारे छत पे चले गए हैं। तो इसको कुकर पे चढ़ाने के बाद मैं सीधे छत पे जाऊंगी, और जो कपड़े एक दो सूखे होंगे उनको मैं नीचे ले आऊंगी। और मेरी बेटी भी छत के ऊपर चली गई है अभी धूप सेकने के लिए।
मैंने उसको बोला था कि कह रही थी मम्मी आप नीचे मत जाओ, किचन में मत जाओ, अभी यहीं पे रहो। मैंने कहा नहीं, मैं थोड़ा सा दाल वगैरह चढ़ा के फिर मैं दोबारा आऊँगी छत के ऊपर। तो बस एक दिन में तो कई बार हम लोग ऊपर नीचे छत के ऊपर जाते रहते हैं। तो दाल भी मैंने यहाँ पे चढ़ा दी है और पहले मैं छत के ऊपर जाती हूँ क्योंकि बिना कपड़े के फिर मेरे से यहाँ काम भी नहीं हो पा रहा है। तो पहले मैं अपना जो कपड़ा है साफ करने का वो ले आती हूँ, फिर उसके बाद इसको छौंकेंगे, चावल चढ़ाएंगे